आप लोग कहते हैं ना कि जो चाहोगे वो कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। हम तो कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। कोई है यहां जो बैठ के हमें बना दे? किसी को सामर्थ्य? हम पूरी मेहनत भी करेंगे, बना दे कोई हमको। यहां बैठने वाला कौन व्यक्ति नहीं अधिकारी बनना चाहता है? कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि हम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाए? तो बन जाओ, करो ना मेहनत। कुछ नहीं कर सकते। जो बोए हो वही काटोगे, जो लेके आए हो वही खाओगे। जितना लेकर के आओ उतना ही पाओगे, उससे एक रत्ती ज्यादा नहीं पाओगे। पा जाना तो हमारा नंबर है, आप हमको बता देना कि जो हम चाहे थे पा गए। नहीं पा सकते आप। हाँ, हम जो लेकर के आए हैं उसके लिए हमारे द्वारा परिश्रम कराया जाता है। हमारे द्वारा परिश्रम कराया जाता है। ये जानना, अगर हमको कुछ बनना है तो वो मार्ग प्रारंभ से ही वो हमारे अंदर वो वृत्ति होगी, वो गुण होगा। जैसे मैं बाल्यावस्था से, स्कूल से, कॉलेज तक मैं जहां भी रहा, कभी मैं कमरे से बाहर घूमने नहीं गया। ये मेरी प्रवृत्ति ही नहीं रही। ये गुण बाल्यावस्था से, जन्म से ही मेरे अंदर डेवलप थे कि मैं बिना काम का मैं घूमने कमरे से बाहर निकलूंगा ही नहीं। और आज भी कोई मुझे रोड पर नहीं देख सकता कि मैं बिना काम का कमरे से बाहर घूम रहा हूं, या कमरे के बाहर कहीं दुकान पे बैठा हूं, कहीं अखबार पढ़ रहा हूं, कहीं किसी ना। अगर आप वृंदावन में भी अगर आप हमको मिलोगे, या तो परिक्रमा करते हुए पाओगे, या तो कहीं दर्शन करते हुए। बाकी आप ऐसे नहीं पाओगे। तो ये जानना, जो आप लेकर के आए हो भाग्य में, उसी अनुसार आपकी प्रकृति, उसी अनुसार आपका गुण, उसी अनुसार आपको सब कुछ पहले से मिला है। एक 21 साल का लड़का सिविल क्वालिफाई कर लेता है। प्रयागराज में जाकर के देखो, 45 साल के बुढ़वा बिना शादी किए तैयारी कर रहे हैं। क्या बनेंगे? डीएम। अरे गधा, डीएम बन के ही क्या करोगे? अभी तो तुम डीएम बन के 45 साल में कौन तुमसे शादी करेगा? 45 साल के हो गए तो तुम डीएम ही बन जाओगे, तो क्या मिला तुमको? बताओ तो। एक तो जीवन खो दिया अपना ना। कौन लड़की तुमसे शादी करेगी? तुम 45 साल के हो गए तो जो आपके भाग्य में है वो होगा ही होगा। कोई 21 साल का लड़का बन जाता है, कहते हैं बहुत पढ़ाई किया ना। कुर्सी मेज की पढ़ाई तो केवल उसने 2-3 साल ही करी। वो डीएम पहले से बन करके ही जन्म लिया था। जानना, यहां कोई नहीं जन्म ले, यहां कोई नहीं बनता। लोग बना बनाया पहले से ही आते हैं। जैसे कोई नौकरी का फॉर्म निकलता फिलअप करने के लिए, तो क्या 10 कॉलम अगर उसमें है तो क्या 11 कॉलम हम कर सकते हैं क्या? अगर 10 कॉलम उसमें दिया गया है तो 1 कॉलम हम बढ़ा करके अपना एक्स्ट्रा कुछ भर सकते हैं क्या? नहीं। जितना फॉर्म आया है फिलअप आपको उतना ही करना पड़ेगा। इसलिए आपका फॉर्म ऊपर से भर करके आया है, यहां केवल आप फिलअप करोगे उसको, और कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कुछ मत सोचो, कुछ मत विचारो। नीति शास्त्र कहती है, आयु कर्म च वित्तम च विद्यानि धनमेव च पंचेतान्य सृजन्ते गर्भस्थस्यैव देहिना। बच्चा मां के गर्भ में आता है, उसको 5 चीज ऑलरेडी मिली रहती है मां के गर्भ में। क्या क्या? ध्यान से सुनना। इसको सुन करके न जाने कितनों के दिमाग का डिप्रेशन और टेंशन दूर हो जाएगा। आप अपने जीवन में प्रसन्न हो जाओगे। जब हम मां के गर्भ में आए थे ना, आयु हमको मिल गई थी, कितना साल हमको जिंदा रहना है, क्या कर्म हमको करना है। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, कथाकार बनना है, नौकर बनना है, क्या बनना है पता है। कर्म, क्या कर्म करोगे ये फिक्स है। आयु कर्म अपने पूरे होल लाइफ में आप 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ कितना आप पैसा कमाओगे वो फिक्स है। 1 रुपए आप ज्यादा नहीं कमा सकते और 1 रुपए कम भी नहीं कमा सकते, कम भी नहीं होगा। अगर 10 करोड़ है होल लाइफ में तो 10 करोड़ का कोटा आपका पूरा होगा ही होगा। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा रास्ता बनेगा, कोई ना कोई ऐसा मार्ग खुलेगा जो 10 करोड़ तक जाएगा, खुल जाएगा।
आयु कर्म वित्त विद्या, आपको कितनी स्टडी करना है, कितनी पढ़ाई करना है। कितनी पढ़ाई करना है। हमको क्या पता था कि हम बाबा बनेंगे। कॉलेज में भी हमको नहीं कभी लगा कि हम बाबा जी बनेंगे। शास्त्र का स भी नहीं जानते थे, कथा का क भी नहीं जानते थे। लेकिन 8 साल का ऐसा स्वाध्याय एक कमरे में बंद होकर के, मैं तो कहता हूं जितना 7-8 साल में हमने 6 साल में मेहनत करी, उतना कोई व्यक्ति 1 साल अगर उतना मेहनत कर दे तो ऐसा कोई संसार, कोई एग्जाम नहीं जो क्वालिफाई ना कर पाए। कोई एग्जाम ऐसा नहीं। क्यों? मैं अपने जीवन से सीखता हूं कि जो कॉलेज में कभी 5 घंटा से ज्यादा नहीं पढ़ा, वो लड़का जाकर के आश्रम में वो 18 घंटा 17 घंटा कैसे पढ़ा, 5 घंटा कैसे सोया, 4 घंटा कैसे सोया। इतना मेहनत उससे कौन करवाया? हम ही तो थे। कौन करवाया उससे? मैं बोला ना, वो दरवाजा खोलेगा आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने वाला। चिंता मत करो, घबराने की जरूरत नहीं कभी। इसलिए अपने अंदर वो डेवलप करो, विश्वास, वो धैर्य, वो दृढ़ता अपने अंदर लाओ, जिससे आपका जीवन सरल होगा, आपका जीवन सहज होगा। आप अपने जीवन को सरल बनाओ, आप अपने जीवन को सहज बनाओ, जिसमें आपको आनंद मिलेगा, सुकून मिलेगा। आप अपने जीवन को फ्रस्ट्रेट मत करो, अपने जीवन को फंसाने के चक्कर मत पड़ो। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई साखा। इसलिए आयु कर्म वित्त विद्या निधन। किस दिन मरना है ना, उस दिन हमको जाना ही पड़ेगा, निश्चित जाना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। और नहीं मरना है तो आप 500 फीट ऊपर से हमको फेंक दो, नहीं मरेंगे। और नहीं तो यहीं परिक्रमा करते हुए मंच से गिरेंगे, तलाक से चले जाएंगे। जो होना है सो हो करके रहेगा मेरे भाई, हो करके रहेगा। इसलिए बस जीवन को समझने की बात है। ये जीवन बहुत कठिन नहीं है, बस जीवन को हम समझ नहीं पाते। जैसे मैथमेटिक्स बहुत सरल है, लोग तो बैठते हैं, सुबेरे बैठते हैं, शाम को उठते हैं, इतनी सरल मैथमेटिक्स है, बस समझने आ जाए आपको, बस फिर क्या दिक्कत है, करते चलो जाओ। फिजिक्स सुबह पढ़ने बैठो तो शाम हो जाए, रात 10 बजे बैठा बच्चा 5 बज गया, घड़ी में 5 बज गया, सोए नहीं। ये है मैथमेटिक्स और फिजिक्स, कि रात को बैठा सुबह हो गया। बस समझने की बात है, आपको समझ में आनी चाहिए बस। अगर समझ गए आप तो ये जीवन बहुत आसान, बहुत सरल है, जीवन बहुत सरल है जीवन। इसलिए इस जीवन को समझ करके जियो, समझ करके जियो। दिमाग लगा के जियोगे कोई लाभ मिलेगा नहीं, कोई लाभ नहीं। इसलिए चीजें बहुत आसान है, चीजें बहुत कठिन है, दोनों चीजें। जीवन को समझ गए, प्रकृति के सर्किल को आप समझ गए, जीवन को सर्किल को आप समझ गए, तो आपका जीवन बहुत आसान है, बहुत आसान है। और अगर इस सर्किल को नहीं समझ पाए तो ये जीवन बहुत कठिन है।